हाँ तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल RS ऑनलाइन क्लासेज पर। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ गए हैं। ये वीडियो जो है AP का ही है, समानांतर श्रेणी का। इस चैप्टर का जो है एक वीडियो और हम जो है अपलोड किए थे पिछले दिनों जो है एक वीडियो अपलोड हुआ था समानांतर श्रेणी का ही। एक्चुअल में क्या था कि उस वीडियो में हम पूरे क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है AP का कवर किए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया था कि आधा वीडियो के बाद जो है उसमें साउंड ही जो है नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मुझे इसी चैप्टर का जो है पार्ट 2 बनाना पड़ रहा है। ठीक है, नहीं तो एक ही वीडियो के अंदर जो है सारा क्वेश्चन हम कवर कर लिए थे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, उस वीडियो को भी आप लोग जो है देख लीजिएगा और इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो समानांतर श्रेणी का ये पार्ट 2 होने वाला है। ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव इंपोर्टेंट है वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यानी ये दूसरा पार्ट है, एक पार्ट ऑलरेडी जो है इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 डॉट 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 इसका कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। एक समानांतर श्रेणी दिया है 3, 10, 17, 24। थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। 3, 10, 17, 24। ठीक है, और ये AP बढ़ते जा रहा है और पूछा क्या है कि इस AP का कौन सा पद इसके 13वें नंबर के पद से 84 ज्यादा है। देखिए आगे चलकर इसका 13वां नंबर का पद आएगा, A13 आएगा। ठीक है, जैसे ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी प्रकार से पांचवा छठा जाते जाते आगे चलकर 13वां पद भी इसका आएगा। ठीक है, और सवाल पूछा है कि इस AP का कौन सा पद है जो इसके 13वें पद से यानी कि A13 से 84 ज्यादा है। ठीक है, ये पूछा हमसे क्वेश्चन। तो चलिए इस सवाल को हम बनाते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हल। ठीक है, हल। उसके बाद इस AP में से जो पहला पद है उसको हम A या A1 कहते हैं, तो यहां पर लिख लेते हैं A हमारा है कितना, 3 है। ठीक है, और D के लिए सूत्र लगता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अब इसमें A2 10 है और A1 है 3। 10 में से 3 गया तो 7, यानी इसमें A 3 हो गया, D हो गया 7। और हमसे पूछा है कि इस AP का कौन सा पद इसके 13वें नंबर के पद से 84 अधिक है, और हमको पता नहीं है कि वो कौन सा पद है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना कि। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना कि, माना कि। ठीक है, माना कि इस AP का nवां पद, nवां पद, nवां पद, ठीक है, 13वें पद से, 13वें पद से, 13वें पद से 84 अधिक है। 13वें पद से 84 अधिक है, ऐसा हम मान लिए हैं। हमको नहीं मालूम था, निकालना था हमें ये चीज। ठीक है, तो हम मान लिए हैं कि इस AP का nवां पद जो है वो इसके 13वें नंबर के पद से 84 अधिक है। अब जरा सोचिए कि हम यहाँ माने हुए हैं कि इसका nवां पद 13वें पद से 84 अधिक है, तो nवां पद को हम क्या बोलते हैं, तो nवां पद को बोलते हैं AN। ठीक है, और 13वां पद को बोलते हैं A13। यानी इसका nवां पद AN जो है इसके 13वें पद से A13 से 84 अधिक है, यानी AN A13 से 84 अधिक है। यानी ये जो A13 है ये 84 कम है। अगर हम 84 इस A13 में जोड़ देते हैं, 84 को अगर हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे देखिए 84 को यहाँ ऐड करना है। 84 को अगर हम इस 13वें पद में जोड़ देते हैं तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जरा देखिए 84 यहाँ दिया हुआ है, 84 को तो हम ऐड कर दिए 13वें पद में, दोनों हो गया बराबर। अब AN को हम क्या लिखेंगे, तो AN को लिखेंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, बराबर इधर है A13 को हम क्या लिखेंगे A प्लस 12D, A प्लस 12D लिखेंगे, और प्लस में इधर 84 भी है तो 84 को भी लिख लेंगे। ठीक है, 84 यहाँ पे है। अब देखिए A का मान पुट कीजिए, A का मान 3 है तो यहाँ पर 3 रखेंगे, प्लस N का मान नहीं मालूम है तो N माइनस 1 इंटू D का मान कितना है, तो D का मान 7 निकाले हुए तो 7 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर A का मान 10 है, सॉरी 10 नहीं, A का मान 3 है। ठीक है, A का मान है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 12D है तो 12 गुना D का मान हो जाएगा हमारा 7 और प्लस में 84। ठीक है, अब देखिएगा ये 3 प्लस 7 को अंदर ले लेंगे, 7 में N से गुना करेंगे, 7N माइनस 7 इकाई 7 बराबर में
3 प्लस 12 से कितना होता है 84, 84 प्लस में भी 84 है। चलिए अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये 7n, अब -7 में से +3 गया तो -4 बचेगा, बराबर 84, 84 और 3 को जोड़ेंगे 4 4 8 3 11 की 1 हासिल 1, 8 8 16 1 17 हो जाएगा। अब इधर 7n को रखेंगे, 4 को उधर ले जाएंगे, इधर 171 है और साथ में प्लस में 4 जाएगा इधर से, मतलब -4 गया तो +4 हो जाएगा उधर। अब n बराबर हो जाएगा 171 4 175 और नीचे में हमारा होगा 7। अब 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, 17 में से 14 गया 3 बचेगा, 3 पर 5 35 हो गया। अब 7 5 35, यानी n का मान जो निकल के आया वो निकल के आया 25। यानी कहने का मतलब है कि इस एपी का जो 25वां पद है ना, nवां पद माने थे तो n का मान 25 निकला है, यानी इसका 25वां पद जो है वो इसके 13वें पद से कितना अधिक है, 84 अधिक है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से सवाल को हम बनाए हैं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का 8वां पद 17 है एवं 14वां पद जो है वो 29 है तो उस एपी का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर का मतलब होता है डी का मान। ठीक है, और यही हमको निकालना है, जिसमें हमको दिया है 8वां पद 17 दे दिया है और 14वां पद जो दिया है वो 29 दिया है। देखिए जरा गौर से इसको बनाते हैं। एपी में दिया हुआ है 8वां पद 17 दिया है, यहाँ लिखेंगे चूंकि 8वां पद को हम क्या बोलते हैं, A8 बोलते हैं, A8, और 8वां पद कितना दिया है वो 17 दिया है, तथा 14वां पद 29 दिया है, तो इसको हम बोलते हैं A14, और ये कितना दिया है 29 के बराबर दिया है। अब देखिएगा जरा, 8वां पद A8 बराबर दिया 17, तो A8 के लिए सूत्र क्या बनता है, A + 7D बनता है, A + 7D बराबर में 17 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण पहला। उसके बाद A14 को लिखेंगे A + 13D, A + 13D बराबर हो जाएगा 29, इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा। ठीक है, अब इन्हीं दोनों समीकरण को हल करेंगे, किसका मान निकालना है, सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब D का मान निकालना है, और D के मान निकालने के लिए इन दोनों समीकरण में अगर हम A को काट देते हैं तो जो बचेगा वो D का मान निकल जाएगा, तो हम A को काटेंगे। ठीक है, A को काटने के लिए देखिए क्या करते हैं, A से जो समीकरण पहला में जो A है उसके गुना में 1 है तो उस 1 से यहाँ गुना करेंगे। ठीक है, और समीकरण दूसरा में जो A है उसके साथ भी 1 के है गुना में, तो यहाँ पर भी 1 से गुना करेंगे, और यहाँ लिखेंगे कि समीकरण पहला गुना 1 एवं दूसरा गुना 1, दोनों में तो 1 1 गुना हुआ है, तो समीकरण पहला गुना 1 एवं दूसरा गुना भी 1 को घटाने पर। अब घटाने पर क्यों लिखे हैं, क्योंकि दोनों समीकरण में जो A है ना उसका चिन्ह समान है, प्लस प्लस रहेगा तो घटाने पर लिखते हैं, या माइनस माइनस भी रहेगा तो घटाने पर। यानी कहने का मतलब हुआ चिन्ह समान रहेगा ना, प्लस प्लस में रहेगा या फिर माइनस माइनस में रहेगा तो घटाने की क्रिया होती है। क्या चीज की क्रिया होती है, घटाने पर। ठीक है, और समीकरण दूसरा का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, चलिए गुना करके लिखते हैं। यहाँ पे 1 से गुना करेंगे A में, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ बनाते हैं, 1 से गुना करेंगे A में तो क्या होगा, A होगा, प्लस में 7D में 1 से गुना करेंगे तो 7D होगा, बराबर में 17 एकम 17 हो जाएगा। इधर देखिए A में गुना करेंगे 1 से तो A होगा, उसके बाद 13D में गुना करेंगे 1 से तो 13D हो जाएगा, और बराबर की उस पार है 29 एकम कितना होगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाले का चिन्ह पलटेगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस है तो ये भी माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में होगा। अब ये A तो कट गया, प्लस में A माइनस में A कट गया। अब -13D में से +7D चला गया, तो जो बचेगा वो कितना बच जाएगा, तो 6D बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 6D बच जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे हम 6D। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 6D, वो भी माइनस में बचेगा 6D। इधर -29 में से +17 गया तो 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, और ये 1 माइनस में 12 बचेगा, तो माइनस से माइनस कट गया, यानी D का मान जो निकलेगा वो 12, और ये 6 गुना में है तो इधर बट्टा में आएगा 6, काटेंगे 2 बार में कटेगा, तो D का मान जो निकल के आया वो 2 निकल के आ गया। ठीक है, यानी इस प्रकार से हम सार्व अंतर यानी D का मान हम निकालेंगे। देख लीजिए कितना इजी सवाल, कितना आसान है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका सवाल नंबर। अगला सवाल है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखिए हमको 31वां पद निकालना है। 31वां पद को हम क्या बोलते हैं,
31वां पद को बोलते हैं A31। क्या बोलते हैं? A31 बोलते हैं। और 31वां पद हमको निकालना है, और 31वां पद निकालने का फॉर्मूला बनता है A प्लस 30D। क्या बनता है? A प्लस 30D। देखिए जयमा पद निकालना रहेगा ना, उससे एक कम डी लगाएंगे यहाँ पे। किसमें? ए में लाके जोड़ देना है। 31वां पद निकालना है तो A प्लस 30D। अगर मान लीजिए 12वां पद निकालना हो तो क्या लिखते? A प्लस 11D लिखते। यानी जयमा पद कहेगा ना, उससे एक कम डी। 12वां पद है तो 11D को ले आके ए में जोड़ देना है। ठीक है, तो 31वां पद निकालना है तो इसके लिए सूत्र बनता है A प्लस 30D। अब सोचिए जरा, अगर A का मान हम पता कर लेते हैं और D का मान पता कर लेते हैं तो आराम से ये A और D का मान रखकर हम 31वां पद निकाल सकते हैं, है ना। तो इस सवाल को बनाने के लिए A और D का मान पता लगाना पड़ेगा पहले। ठीक है, अब उसके लिए दिया क्या है, तो लिखा है कि 31वां पद दिया हुआ, सॉरी ज्ञात करना है, जिसके लिए 11वां पद 38 दिया है, 16वां पद 73 दिया है। चलिए यहाँ लिखेंगे पहले हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर दिया 11वां पद 38 दिया है, 11 पद तो क्या बोलेंगे हम? A11 दिया है, कितना? 38 दिया है, तो लिखेंगे 38। तथा 16वां पद दिया है 73। 16वां पद तो क्या बोलेंगे हम? A16 कितना दिया है? 73 दिया है। अब यहीं से देखिए A11 को हम क्या लिखेंगे? A11 को लिखेंगे A प्लस 10D लिखेंगे, 10D बराबर में कितना होगा? 38। समीकरण पहला इसको मान लेंगे, समीकरण पहला। उसके बाद यहाँ जो लिखा है A16, इसको लिखेंगे A प्लस 15D बराबर कितना होगा? 73 हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा। अब इन दोनों समीकरण को देखिएगा गौर से जरा, इन दोनों समीकरण को वही जो भी काम किए इससे पीछे वाले क्वेश्चन में घटाकर, यानी कि गुना कर दोनों में से किसी एक को काटेंगे। तो अगर हम A को काटेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ जो A है, मतलब समीकरण 2 में जो A है उसके गुना में 1 है तो यहाँ 1 से गुना कर देंगे, और समीकरण पहला में जो A है उसके गुना में भी 1 है तो यहाँ 1 से गुना करेंगे, और लिखेंगे कि समीकरण पहला गुना 1 एवं दूसरा गुना भी 1 को क्या करने पर, तो यहाँ पर चिन्ह समान है तो क्या करेंगे? घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर। ठीक है, चलिए गुना कर लेते हैं पहले। तो A से गुना करेंगे तो A इकाई A प्लस में 10D इकाई 10D बराबर 38 एकम 38। यहाँ गुना करेंगे 1 से, यहाँ पर भी कैसे गुना होगा? तो A कम A प्लस 15D बराबर 73। अब यहाँ चिन्ह पलटेगा, चिन्ह पलटने का मतलब ये माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा, ये तो कट गया। अब माइनस 15D में से प्लस 10D गया तो माइनस से बचेगा 5D बच जाएगा। और इधर देखिए माइनस 73 में से प्लस 38 गया, 13 में से 8 गया तो 8 5 13, और यहाँ पे 6 में से 2 3 गया तो 6 में से 3 गया तो 3, माइनस में 35 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, D का मान निकालना है ना। तो चलिए यहाँ लिखेंगे D बराबर हो जाएगा 35। ठीक है, और ये 5 गुना में है D के साथ, इधर आएगा तो भागा में आएगा, 5 सत्ते हो जाएगा 35, तो D का मान कितना निकल गया? 7 निकल गया। D का मान कितना आ गया? 7। अब देखिए सवाल अभी पूरा हुआ नहीं है, हमसे पूछा है 31वां मान, इसका 31वां पद पूछा है, तो D का मान निकाल लिए। अब D के बाद A का मान निकालेंगे, क्योंकि A और D दोनों चाहिए था हमको 31वां पद निकालने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे? A का मान निकालेंगे। चलिए A का मान कैसे निकालते हैं वो जरा गौर से देखिए। ये तो हम D का मान निकाली, अब यही D का मान जो है दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डालेंगे तो A का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अब D का मान, ठीक है, D का मान समीकरण फर्स्ट में डाल दीजिए, कोई भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो फर्स्ट क्या है समीकरण? पहला समीकरण हमारा है A प्लस 10D बराबर में कितना है? बराबर में है 38। ठीक है, अब इसमें जहां पर D होगा वहां पर डाल देना है D का मान 7, तो A प्लस 10 गुना D का मान 7 बराबर में 38। तो चलिए A प्लस 10 सत्ते हो जाएगा 70 बराबर 38। ठीक है, अब A बराबर हो जाएगा 38, 70 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा 70, यानी A का मान जो निकल के आएगा 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, माइनस में 32 निकल के आएगा। किसका मान? A का मान। A का मान कितना हो गया? माइनस में 32 हो गया। A का मान 32 माइनस में, और D का मान कितना निकल के आया? 7। अब A और D दोनों का मान हम पता लगा लिए हैं, तो हमसे किसका मान पूछा था? 31वां पद पूछा था। तो 31वां पद निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे कि अब A31
A31 बराबर सूत्र क्या बनता है, A प्लस 30D बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा जरा, A का मान कितना था, A का मान देखिए कितना था, A का मान था 7, सॉरी A का मान था -32 और D का मान 7 था। तो A का मान -32 रखेंगे यहाँ पे, अब प्लस 30 गुना D का मान रखेंगे 7 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो -32 है और यहाँ प्लस 30 सत्ते 210 हो जाएगा। ठीक है, अब घटा लेंगे उस 10 में से 32 को, 10 में से 2 गया तो 8 और 20 में से 3 गया तो 17 बचेगा, यानी 178 जो है हमारा वो हो जाएगा 31वां पद। ठीक है, तो इस तरह से सवाल को जो है हम बनाएंगे। देखिए कितना इजी से हम बनाए हैं सवाल को, एक बार जरा पीछे करके देख लीजिए आप इसको। ठीक है, पहले हम ए डी का मान निकाल के उसके बाद जो है हम 31वां पद निकाले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से कटेगी। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कट जाएगी। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या कितनी होती है, देखिए 2 अंकों वाली संख्या 10 से शुरू होकर और 99 पे खत्म होती है। ठीक है, इसी के बीच में 2 अंकों वाली टोटल संख्या होती है। क्लियर है बात। चलिए अब पूछा यह है कि इन 2 अंकों वाली संख्या में से कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती है, मतलब 3 से कटने वाली है। देखिए 2 अंकों वाली संख्या 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इसी प्रकार से 99 तक आखिरी जाएगा। ठीक है, अब इसमें से ऐसे नंबर को काउंट करके बतलाना है जो नंबर 3 से कटने वाला हो। देखिए 10 तो कटेगा नहीं 3 से, 11 भी नहीं कटेगा, 12 जो है कट जाएगा 3 से, 3 चौका 12। ठीक है, फिर 13 भी नहीं कटेगा, 14 भी नहीं कटेगा, 15 कटेगा 3 से, फिर 16 भी नहीं कटेगा, 17 भी नहीं कटेगा, 18 कटेगा 3 से, तो 18 तक कटे कितना कट गया, 1 2 3। इसी प्रकार से 99 तक ले कितना है जो 3 से कटने वाला है वही बताना है, सवाल बस इतना ही खरा है। ठीक है, चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं, किस तरह से बनता है थोड़ा आपको बतलाते हैं। जरा गौर से यहाँ पर देखिएगा कैसे बनाते हैं इसको हम। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे हल, और यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि चूंकि 3 से विभाजित होने वाली, 3 से विभाजित होने वाली, विभाजित, ठीक है, होने वाली विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, यानी 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्या कौन कौन हो सकती है बताइए। देखिए पहला तो हो जाएगा हमारा, पहला तो होगा 10, तो होगा नहीं, शुरुआत भले ही 2 अंकों की 10 से होती है लेकिन 10 हमारा होगा नहीं क्योंकि 3 से कटने वाला चाहिए, तो पहला नंबर हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पहला 12, फिर क्या होगा, तो अगला के लिए टेंशन नहीं है, बस पहला जानना होता है इसमें, क्योंकि अगला के लिए आप 3 जोड़ दीजिएगा, 3 से कटने वाला चाहिए, 3 जोड़ दीजिए तो 12 3 क्या हो जाएगा 15, फिर 15 3 क्या होगा 18, 18 3 हो जाएगा 21। इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते अब लास्ट नंबर ढूंढना है कि लास्ट वो कौन सा नंबर है 2 अंकों में जो 3 से कट रहा है। तो देखिए सबसे लास्ट में क्या आता है 2 अंकों वाली संख्या 99। तो देखिए जरा आप 99 को काट के 3 से, कि 3 से कटता है कि नहीं कटता है, देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि 99 3 से कट रहा है, तो लास्ट नंबर हमारा 99 है जो कि 3 से विभाजित होने वाला है। यहाँ पर लास्ट क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा जो कि 3 से कट रहा है। ठीक है, चलिए इतना कुछ लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम, देखिएगा ए का मान कितना होगा इसमें हमारा, ए का मान हो जाएगा 12 और डी का मान निकालने के लिए a2 माइनस a1 का प्रयोग करेंगे। a2 का मान हमारा है 15 माइनस a1 का मान है 12, 15 में से 12 गया 3 निकल के आएगा। ठीक है, ए और डी दोनों निकल गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि कितनी संख्या है जो 3 से कट रहा है, तो इसका लास्ट वाला पद क्या है, ये लास्ट वाला पद है जो 3 से कट रहा है वो है 99। तो लास्ट वाले पद को हम क्या पद बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अंतिमहा पद, और अंतिमहा पद को हम एनवा पद भी कहते हैं, और उसको हम सूचित करते हैं an। ठीक है, an से सूचित करते हैं अंतिमहा पद को। ये जो 99 है ये हमारा लास्ट वाला पद है। ठीक है, लास्ट वाला पद है यानी एनवा पद है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे an बराबर, इसको हम लिखेंगे चूंकि an बराबर 99। ठीक है, लिखेंगे 99, और an निकालने, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी बराबर कितना होगा 99 होगा। अब यहाँ से मान पुट करिए जरा, a का मान कितना है तो वो 12 है, तो यहाँ लिखेंगे 12 प्लस n का मान नहीं मालूम है तो n-1 इंटू डी का मान अभी अभी निकाले हैं 3 बराबर में 99 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जरा गौर से, ये 12 प्लस 3 को अंदर लेंगे, हुलकाएंगे, 3 में गुना करेंगे n से 3n, और माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा बराबर में 99 हो जाएगा।
अब देखिएगा जरा गौर से, 12 में से 3 गया तो 9 और प्लस में 3n बराबर में होगा 99। अभी 9 को उधर ले जाएंगे, इधर है 3n, अब इधर से 9 को भेजेंगे उधर 99 है, 9 उधर गया तो माइनस में 9 होगा, तो n का मान निकल के आएगा। देखिए 99 में से 9 गया तो बचेगा 90, और ये 3 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में आएगा, 30 तिहाई होता है 90, यानी कि n का मान निकल के कितना आया, 30 आया। यानी कहने का मतलब ये है कि इस 2 अंकों वाली संख्या में 3 से कुल कितनी संख्याएं हैं जो विभाजित होने वाली है, तो वो है 30। कितनी संख्याएं कटने वाली है, तो वो 30 संख्याएं कटने वाली है 3 से। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका अगला सवाल क्या है। समानांतर श्रेणी दिया हुआ है 8 3 - 2 और डॉट 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 में प्रथम 22 पदों का योग हमसे पूछा है। 22 पदों का योग, देखिए योग निकालने का फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला है। एगो SN बराबर आता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है योग निकालने का। और एगो आता है SN बराबर n/2 इंटू a प्लस an आता है। ये 2 सूत्र है योगफल निकालने का। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्मूला में देखिएगा तो a आता है, n आता है और d आता है, मतलब ऊपर वाले फॉर्मूला में। और नीचे वाले फॉर्मूला में देखिएगा तो a आता है, an आता है और n आता है, 3 वो चीज आता है। ठीक है, ऊपर में भी 3 वो चीज, नीचे में भी 3 वो चीज, लेकिन ऊपर में 3 को अलग अलग मान, नीचे में 3 को अलग अलग मान आता है। नीचे वाले में देखिएगा तो a आता है, n आता है और an आता है, और ऊपर वाले में देखिएगा तो ऊपर वाला में a आता है, n आता है और d आता है। ठीक है, यानी योगफल निकालने के लिए 2 फार्मूला है। ऊपर वाला फार्मूला तभी लगाएंगे हम जब हमारे सामने a का मान, n का मान और d का मान दिया रहेगा, और नीचे वाला फार्मूला उस स्थिति में लगाएंगे जब a का मान, n का मान और an का मान पता होगा। ठीक है, तो चलिए कंडीशन के हिसाब से फार्मूला लागू करेंगे हम। सवाल हमारा क्या है, समानांतर श्रेणी है 8 3 - 2 डॉट 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 में प्रथम 22 पद, यानी शुरू से 22 पद को जोड़ क्या बतलाना है आपको। ठीक है, तो चलिए इस एपी में पहले यहाँ लिखेंगे हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद इस एपी के अंदर जो है पहला पद क्या होगा। देखिए पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद हमारा होगा इसमें 8 से एपी शुरू है तो पहला पद 8। डी के मान निकालने के लिए a2 - a1 करेंगे, और a2 यानी दूसरा पद हमारा है 3। ठीक है, माइनस a1 का मान है 8, तो -8 में से +3 जाएगा तो -5 बच जाएगा, यानी कि डी का मान कितना निकल गया, -5 निकल गया। अब जो है 22 पद को जोड़ना है, तो जितना पद को जोड़ना होगा वही हमारा n का मान होगा, क्योंकि n जो है पदों की संख्या को दर्शाता है। तो n क्या होगा, जितना पद को जोड़ना होगा वही हमारा n होता है। तो n का मान हमारा इसमें हो जाएगा 22 हो जाएगा n का मान, और 22 पदों को जोड़ना है तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि योगफल का सूत्र लगाएंगे SN बराबर। अब देखिए सवाल में n का मान 22 है, d का मान -5, a का मान 8 है, यानी ADN। तो कौन सा लगेगा फॉर्मूला, ऊपर वाला AD, मतलब AND या ADN, यही 3 चीज है। तो यहाँ पर ऊपर का फॉर्मूला लगाएंगे SN के लिए। ठीक है, SN के लिए लगाएंगे हम यहाँ पे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये वाला लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ पे हम SN के लिए। ठीक है, चलिए अब n के जगह पर क्या रखेंगे, 22 रखेंगे, तो जहां जहां n होगा वहां 22 रखेंगे। n है तो 22/2 इंटू 2a है 2 गुना a का मान कितना होगा, तो a का मान 8 होगा, तो 8 प्लस n-1, तो n का मान 22 होगा, तो 22 - 1 इंटू d है, तो d का मान है -5, तो यहाँ -5 रखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, अब चलिए ये तो कटेगा, ये कटेगा तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 11 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 11 और इंटू में देख लीजिएगा 8 गुना हो जाएगा 16, कितना होगा 16, यहाँ बड़ी ब्रैकेट 16 होगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह, यहाँ पे 22 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 21 बचेगा, 21 यहाँ बचेगा, और गुना में -5, यहाँ इंटू है तो गुना में -5 है, तो यहाँ -5 रखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब देखिए जरा गौर से, 11 इंटू 16, अब 21 में -5 से गुना करना, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस 21 पंचे होता है 105, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब देखिए 11 गुना -105 में से 16 प्लस में घट गया, तो देखिए 5 में से 6 नहीं घटेगा तो 15 में से 6 गया तो 9, ठीक है, 9 में से 1 गया तो 8,
यानी माइनस में कितना बचेगा, 89 बचेगा। अब गुना कर लीजिए, 11 नमा कितना होता है 99, हासिल 9, 11 × 88, 88 और 9 97 होगा, 88 और 9 97 हो जाएगा, माइनस में 979 जो है इस सवाल का जवाब है, यानी कि आंसर है। क्लियर है? चलिए, कितने स्मूथ तरीका से, कितने बढ़िया तरीका से आपको हम इस सवाल को बनाकर दिखाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में ये सवाल उतरा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये क्या है कि 25 + 28 + 31 प्लस डॉट 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 प्लस 100 का योग ज्ञात कीजिए। योग माने जोड़ना ही है। ठीक है, चलिए, यानी एक एपी है जो 25 से शुरू होता है और 28 31 यानी 3 बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और 100 तक आते आते यानी आगे चलकर इसका एक पद 100 भी आएगा, तो वहां तक आते आते जितने पद होंगे ना सबको जोड़ के बतलाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं इस सवाल को हम। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद इस एपी का पहला पद हमारा कितना है, तो वो है 25। यहाँ लिखेंगे a = 25 और d के लिए क्या करेंगे, a2 - a1 लगाएंगे फॉर्मूला। a2 का मान हमारा 28 है और a1 का मान है 25। अब 28 में से 25 कम करते हैं तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो आपको लास्ट वाला पद दिख रहा होगा, ये लास्ट वाला पद, ये 100, ये हमारा अंतिम पद नहीं है, सॉरी, ये पदों की संख्या नहीं है। पीछे वाले सवाल में 22 पदों को जोड़ना था, लेकिन यहाँ पर 100 पदों को थोड़ी ना जोड़ना है। यहाँ लिखा है 100 तक का योग, माने 100 तक आते आते जितने पद होंगे सबको जोड़ना है, यानी ये 100 इसका अंतिम वाला पद है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं, ए एन बोलते हैं, यानी ए एन हमारा कितना है 100 है। ये 100 जो है वो लास्ट पद है इस एपी का। ठीक है, यानी एनवा पद उसको बोलते हैं, तो ए एन कितना हो जाएगा 100। अब यही ए एन से, ए एन की सहायता से किसका मान निकालेंगे, एन का मान, क्योंकि योगफल निकालने के लिए कितने पद को जोड़ना है ये पता होना चाहिए। अगर यही पता नहीं है तो फिर योगफल निकालना संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए ए एन यानी अंतिम पद 100 है, तो इसकी सहायता से हम एन का मान निकालेंगे। चलिए, एन का सूत्र बनता है a + n - 1 × d, यानी ये हम पता लगाने की कोशिश करेंगे अभी कि 100 तक आते आते इस एपी में कुल कितने पद लिखे जा सकते हैं, उसी सबको जोड़ना है ना। चलिए, a का मान कितना होगा, तो a का मान 25 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 25 प्लस n का मान नहीं मालूम है इंटू d का मान है 3 बराबर में 100। अब देखिएगा ये 25 जस के तस होगा, प्लस में 3 को अंदर लेंगे तो 3n, माइनस में 3 एकम 3 बराबर में 100। ठीक है, अब देखिए 25 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 22 बचेगा, अब प्लस में 3n बराबर में 100। अब हम 3n को इधर ही रखेंगे, 22 को उधर ले जाएंगे, 3n को इधर ही रखेंगे और उधर 100 है, 22 को उधर भेजेंगे तो माइनस में होगा 22। ठीक है, अब n बराबर होगा 100 में से 22 घटाएंगे, 10 में से 2 गया तो 8 और ये 9 बच गया, 9 में से 2 गया तो 7। ठीक है, 78, अब बट्टा के नीचे आएगा 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 छक्का 18, यानी n का मान कितना होगा 26। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस एपी के अंदर 25 28 31 3 बढ़ा के अगर लिखिएगा ना 100 तक आते आते आपके कितने पद लिखे जाएंगे, 26 पद लिखे जाएंगे और उन्हीं 26 पद को जोड़ना है। तो बात समझ में आया हम क्या किए हैं यहाँ पर, किस लिए किए हैं। चलिए, अब क्या करना है, उन 26 पद को जोड़ना है। तो जोड़ने का फॉर्मूला क्या है, जोड़ने वाला फॉर्मूला है SN, यानी कि चूंकि SN लगाएंगे यहाँ पे, SN बराबर n/2 इंटू a + an। अब ये सूत्र क्यों लगाएंगे हम a + an, क्योंकि यहाँ पर an हमको मालूम है कितना है, वो 100 है, इसीलिए ये छोटा वाला फॉर्मूला लगाकर हम काम चला लेंगे। ठीक है, चलिए, SN, n का मान 26 है, तो यहाँ पर लिखेंगे S 26 बराबर n का मान हो जाएगा 26/2, 26/2 इंटू a + an। a मतलब पहला पद वो है 25, ठीक है, अब प्लस an कितना है, तो वो है 100, यहाँ पर लिखेंगे 100। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर देखिए काटेंगे तो 13 मरतबे कटेगा, यहाँ पर 13 आएगा, यानी 13 आ गया, गुना में 100 और 25 125 होगा। अब इन दोनों में गुना करेंगे, 13 × 5 होता है 65, 65 के 5 हासिल 6, 13 दूना 26, 6 32 के 2 हासिल होता है 3, 13 कम 13, 13 3 16, 1625 जो है इस सवाल का आंसर निकल के आया। क्लियर है बात। चलिए देखिए किस तरह से जो है सवाल को हम सॉल्व किए हैं, बहुत ही इजी तरीका से आपको बता रहे हैं, एकदम आराम से समझा रहे हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल है आज की क्लास का। ठीक है, और ये मतलब ये क्वेश्चन और पीछे वाले वीडियो का क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर हम 13 सवाल को जो है कवर किए हैं दोनों वीडियो में, और इन्हीं 13 सवाल में से हमें पूरा उम्मीद है कि कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सवाल को बना लेते हैं। क्या है
कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं को जोड़ना है, योग निकालना है। 0 और 50 के बीच जितनी विषम संख्या आती है, देखिए 0 से लेके 50 के बीच में जितनी विषम संख्या है सबको जोड़ना है। विषम का मतलब होता है जो 2 से नहीं कटने वाला हो। जैसे देखिए 2 से कौन नहीं कटेगा, तो 1 को भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा, तो 1 हुआ विषम संख्या। फिर 2 कट जाएगा 2 से, 2 विषम नहीं हुआ। 3 की बात करते हैं, 3 हुआ विषम संख्या। 4 कट जाएगा 2 से तो नहीं हुआ विषम संख्या। 5 की बात करें तो 5 हुआ विषम संख्या। 7 हुआ विषम संख्या। 9 हुआ विषम संख्या। 11 हुआ विषम संख्या। 13 हुआ विषम संख्या। इसी प्रकार से बढ़ते 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 जाएगा और 50 तक देखिए 50 तो विषम है नहीं, क्योंकि 50 दूसरे पूरा कट जाएगा, तो उससे एक कम आई है, यानी 49। यानी 49 हमारा जो है ये भी विषम संख्या है। ठीक है, यही यानी कि यही सबको जोड़ना है हमको। ठीक है, चलिए कैसे जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे कि 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच, 50 के बीच विषम संख्याएं कौन कौन सी आ जाएंगी, कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे। विषम संख्याएं कौन कौन सी आएंगी, चलिए पहला आ जाएंगी इसमें 1, दूसरा आएंगी 3, और तीसरा 5, फिर 7, फिर 9, फिर डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से पूरा नहीं लिखना है हमको। ठीक है, लास्ट वाला है 49। ठीक है, तो चलिए इसको बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा गौर से। सबसे पहली बात, इसमें a का मान कितना होगा, तो a का मान होगा हमारा 1। d के लिए a2 माइनस a1 करना पड़ेगा, a2 माइनस a1। a2 का मान 3 है, माइनस a1 का मान है 1, 3 में से 1 गया 2। और इसमें भी 49 तक आते आते कितने पद है वो हमको मालूम नहीं है, तो ये 49 हुआ हमारा आखिरी पद, यानी इसको एनवा पद कहते थे। an का मान कितना होगा 49। ठीक है, an का मान 49 होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि an बराबर कितना 49, और यहीं से हम n का मान मतलब निकालेंगे, क्योंकि कितने पद होते हैं 49 तक के तो पता नहीं है, तो n का मान निकालेंगे। n का मान निकालने के लिए सूत्र है a प्लस an मतलब n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होगा 49 होगा। ठीक है, अब देखिएगा a का मान कितना है, तो a का मान 1 है, तो 1 रखेंगे, प्लस n का मान नहीं मालूम है, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान है 2 बराबर कितना होगा 49। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा जरा गौर से, यहाँ बनाते हैं। यहाँ देखिए एक जोड़ 2 को अंदर लीजिएगा, 2 में n से गुना करेंगे तो 2n होगा, 2n माइनस 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा। अब बराबर में इधर कितना है, तो वो है 49। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। देखिए इधर कितना है 49 है, तो यहाँ लिखेंगे बराबर में 49। ठीक है, बराबर में यहाँ हो जाएगा 49। अब इधर से देखिएगा यहाँ बच गया 2n, माइनस 2 में से प्लस 1 गया तो माइनस 1 बराबर 49। अब माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में 1 होगा, इधर 2n बराबर 49, माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1 हो जाएगा। अब n का मान निकालना है, तो 49 और 1 हो जाएगा 50, अब 2 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में आएगा, 25 बार में कटेगा, यानी n का मान कितना निकल के आया 25 निकल के आया 25। ठीक है, n का मान कितना निकल गया 25 निकल गया। अब हम जान गए हैं कि भाई 0 से 50 के बीच में कितने विषम संख्या है, तो 25 विषम संख्या। वैसे हमको मालूम नहीं था, ठीक है, इस सवाल में नहीं मालूम था, इसीलिए n का मान निकाले हैं कि 25 निकला है, यानी विषम संख्या कितना है टोटल 25 हुआ है। अब हमको करना क्या है इस सवाल में, सबको जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं। अब लिखेंगे अब Sn बराबर, ठीक है, Sn बराबर n/2 इंटू छोटा वाला फॉर्मूला a प्लस an लगाएंगे। ठीक है, a प्लस an क्यों, क्योंकि आखिरी पद an हमको मालूम है, इसीलिए a प्लस an का प्रयोग करेंगे। तो चलिए Sn का मान कितना होगा, तो n का मान अभी भी निकाले हैं 25, तो यहाँ लिखेंगे 25। ठीक है, बराबर n/2 तो 25/2 इंटू a प्लस an, तो a का मान कितना है, तो वो है 1, तो 1 लिखेंगे, और प्लस an का मान है 49। ठीक है, चलिए अब यहाँ 25/2 गुना 49 और 1 कितना होगा 50 होगा। अब 2 से काटेंगे 50 को, 25 बार में कटेगा, अब 25 में गुना करेंगे तो होगा 625 होगा, यानी इस सवाल का जो आंसर है वो है 625। ठीक है, तो चलिए आज का सवाल हमारा यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए हैं आज, ठीक है, वो सारी के सारे सवाल जो है आपके मतलब आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे डाउट होता है किसी भी सवाल में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं,
और इस चैप्टर का हम इतना क्वेश्चन जो है कवर किए हैं। अगर लगता है आपको कि इससे अलग कोई और सवाल आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट लगता है तो आप कमेंट करके उस सवाल को बता सकते हैं। हम उस सवाल को अगले वीडियो में आप लोग के लिए स्पेशल जो है इस चैप्टर का एक और वीडियो बनाएंगे। अगर कमेंट आता है आप लोगों के इधर से कि सर इस वीडियो को भी कवर कर लीजिएगा, मतलब इस क्वेश्चन को भी कवर करके बता दीजिएगा, तो आपको हम बता देंगे, ठीक है। और अगला किस चैप्टर का वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं वो भी वीवीआई सवाल का, वो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।